गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य के बारे में। मिश्र या मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में दोहरा लेते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। सरल वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो हमने आपको पढ़ाते समय समझाया था कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अर्थात एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, क्रिया होती है, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य उन्हें कहते हैं जिसमें दो ऐसे वाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक, जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका अपना अलग पृथक पृथक अस्तित्व होता है। अधूरे नहीं लगते जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, उन वाक्यों को पढ़ते हैं, लेकिन उनको योजक के द्वारा जोड़ा जाता है। योजक वो शब्द जो दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले हों, जैसे और, अतः, इसलिए, अथवा या आदि के द्वारा जोड़ा जाता है और एक दूसरे पर आश्रित नहीं, स्वतंत्र वाक्य। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित या मिश्र वाक्य के बारे में। परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान मीन्स मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित हो, अर्थात एक वाक्य जब हम बोले तो ऐसा लगे कि वाक्य हमारा अधूरा है, कुछ बाकी रह गया उसमें। और गौड़ अर्थात कम महत्व वाला, जो बाद वाला वाक्य होता है उसके महत्व कम होता है। और ये आपस में किस तरह से किन शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित है। जब भी हमें वाक्य पहचानने के लिए मिले कि कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, तो हम इन शब्दों को जरूर ध्यान में रखेंगे कि किन शब्दों का इस्तेमाल इन वाक्यों में हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। और स्पष्ट कर देते हैं आपको परिभाषा। जब दो ऐसे वाक्य मिले जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो तथा एक गौड़ अर्थात एक कम महत्व वाला, अथवा आश्रित अथवा उस पर डिपेंड हो, प्रथम वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड हो, तब मिश्र वाक्य कहलाता है। अब हमने उदाहरण दिया आपको, मेरा दृढ़ विश्वास है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या मेरा दृढ़ विश्वास क्या है, अर्थात वाक्य को पढ़कर लग रहा है कि जैसे कुछ अधूरा है, प्रश्न उठ रहा है। अब देखिए आगे क्या है कि भारत जीतेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, अर्थात इसमें हम कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, अर्थात कुछ छिपा हुआ है उसमें, कुछ बाकी है, कुछ अधूरापन है। अब पूरा सेंटेंस देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है, ये है मुख्य उपवाक्य, और भारत जीतेगा ये है आश्रित उपवाक्य। दूसरा उदाहरण है, सफल वही होता है, कौन? स्वतः ही हमारे मन में प्रश्न कौन देगा कि सफल कौन होता है? जो परिश्रम करता है, अर्थात ये सफल वही होता है प्रधान उपवाक्य है, और आश्रित उपवाक्य क्या, उस पर हमको क्या अधूरापन दिखाई दे रहा है कि सफल वही होता है, सफल कौन होता है? जो परिश्रम करता है। और उदाहरण देखेंगे, उसके अस्वस्थ होने का कारण है, क्या कारण है? तुरंत प्रश्न आएगा हमारे मन में कि वह स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करता है। स्पष्ट रूप से आपको मुख्य वाक्य, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य समझ में आ रहे हैं। और आप ये शब्द भी देख रहे होंगे कि किन शब्दों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। उसने मुझे बताया है कि, क्या बताया है? उसकी अशिक्षा का कारण गरीबी है। नेक्स्ट उदाहरण, जो मेरे साथ चलेगा वह मजे करेगा। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है ऊपर भी आप देख रहे हैं, इससे पहले वाले उदाहरण में जो मेरे साथ चलेगा,
फिर देखिए, जिस आदमी ने चोरी की, जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ वो पकड़ा गया। नेक्स्ट उदाहरण, जिस दिन परीक्षा समाप्त होगी उस दिन मैं घूमने जाऊंगा। जो सच्चा होता है वो किसी से नहीं दबता। जो शब्द का प्रयोग किया गया है, और हमने आपको पहले ही बताया था, इन शब्दों का जिस वाक्य में इस्तेमाल होता है वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे और वैसे शब्द भी हमने आपको बताए थे। जैसे ही प्रधानमंत्री ने झंडारोहण किया वैसे ही सब लोगों ने तालियां बजाई। तो ये थे मिश्र वाक्य के उदाहरण। हमने आपको तीनों प्रकार के वाक्य समझाए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सरल को संयुक्त में कैसे बदलते हैं, सरल को मिश्र में कैसे बदलते हैं, या मिश्र को सरल में कैसे बदलते हैं। वास्तव में वाक्य रूपांतरण यही है। लेकिन किसी भी चीज को जानने से पहले, एकदम से किसी को वाक्य को परिवर्तित करने से, वाक्य को बदलने से पहले हमको ये जानना जरूरी था कि वाक्य कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। उनमें किन किन विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम ये पहचान सकें कि कौन सरल वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है और कौन मिश्र वाक्य है, जिससे अब हमको आसानी होगी। हमको कोई भी किसी प्रकार का वाक्य दे कि हमको सरल को संयुक्त में बदलना है या संयुक्त को सरल में बदलना है, तो हमको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो ये थी मिश्र या मिश्रित वाक्यों की परिभाषा और उदाहरण। नेक्स्ट वीडियो में हम वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे।